बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम टू लूज एंड्स। मेरे साथ आज फिर नदा सलीम है। थैंक यू सो मच। नदा, हमारी सोसाइटी में देखा जाता है शादी, एक तो अगर लड़की की शादी ना हो तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको बोला जाता है बस बेटा अब यही तुम्हारा घर है, यहीं पे तुमने जीना है, यहीं पे तुमने मरना है, जो भी इश्यूज़ हों उसके साथ डील करो। क्योंकि फिर कुछ रीज़न्स ऐसे आ जाते हैं कि आपको बोला जाता है कि अब तुम्हारा इस शादी से निकलना मुश्किल है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस या बदतमीज़ी या जो गाली गलोच, जो मार पीट जो होती है एक रिलेशनशिप में, इस एक्सटेंट तक पहुँच जाती है कि एक लड़की के पास उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगर वो उस रिलेशनशिप से निकलती है तो उसको सोसाइटी की बातें सुननी पड़ती हैं। अगर वो उस रिलेशनशिप में रहती है तो वो कंटिन्यूस ट्रॉमा के शी सफ़र्स फ्रॉम इट। आई थिंक ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि जो है जीना मरना तुमने इधर ही है, अब शादी हो गई है, निकाह है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। बिकॉज हमारा रिलीजन हमें अलाउ करता है डिवोर्स। और डिवोर्स क्यों अलाउ करता है? अगर आप उसमें जाके पढ़ें तो उसमें वो साफ कहता है अगर एक आदमी और औरत एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा ना समझें, इट्स टाइम फॉर डिवोर्स। जब मैंने पहली दफ़ा ये पढ़ा था मैंने आई थॉट टू माई सेल्फ कि ये इतना हार्श, इतना मतलब ऐसे कैसे होता है, मतलब ये तो बहुत ही मतलब पुराने टाइप का है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। बट जब वो डिवोर्स का टाइम आता है और आप जब वो पढ़ें और ये आपको लगे कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है, दैट्स द टाइम फॉर डिवोर्स। बिकॉज अगर आपको एक दूसरे के लिए इतनी नफरत या इतना हेट्रेड या इतनी मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ है ही नहीं उस रिलेशनशिप में, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इन दैट रिलेशनशिप? बिसाइड्स तलाक इसलिए उन्होंने अलाउ किया हमारे रिलीजन ने कि जी आइंदा की नस्लें ख़राब हो जाएंगी अगर आप दो साथ रहेंगे और आप लोग लड़ेंगे और आप लोग जो भी करेंगे, मारपीट कुटाई जो भी है, आगे की नस्लें आपका ये देख के ख़राब होंगी। इसीलिए डिवोर्स अलाउ की गई है। इसीलिए ये कहना कि भाई मरना जीना सब यही है और ये तुम्हारा मियाँ है और बस यही है सब कुछ, ये गलत बात है, ये नहीं कहनी चाहिए। बिकॉज जो है वो तो अभी आपको नहीं पता। यू ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, यू ऑलवेज वांट कि जी शादी सक्सेसफुल हो। सोसाइटी एज अ पर्सन मैं नहीं सोच सकती कि फॉर इंस्टेंस अगर यू आर गोइंग थ्रू अ बैड रिलेशनशिप और अ बैड मैरिज, मैं नहीं सोच सकती कि आप किस ट्रॉमा में से गुजर रही हैं। ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हम लोगों को सिखाया गया है कि जी जो भी है वो आपने बस आपके और आपके मियाँ के बीच में है, आपने जाके एडवर्टाइज नहीं करना, आपने किसी को बताना नहीं है। आप तो औरतें वही जो आप ड्रामों में भी देखते हैं, वो बस वो घुट घुट के जीना वाला जो ड्रामा डायलॉग है ना, वो वही लगता है। अच्छा, और अगर आप मदर से ये बात करें तो कहते नहीं बेटा हमने भी तो ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं, हमारे टाइम में भी ऐसे केसेस आए थे। पुराने टाइम आप भूल जाएं, अब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और इस सेंचुरी में औरतें जो हैं वो बहुत प्रोग्रेस कर चुकी हैं, औरतें काम कर रही हैं, औरतें में वो है, दे आर एजुकेटेड, दे हैव मूव्ड बियॉन्ड, वो काफ़ी प्रोग्रेस करके इस जगह पे पहुंची हैं। अब आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 300 साल पहले के जो ज़माने थे उस तरह में वो रही हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में आदमियों ने, मुझे किसी अंकल ने बहुत अच्छी बात की थी कि जी आदमी प्रोग्रेस नहीं किए, औरतें प्रोग्रेस कर गई हैं। अब और आदमी फंसे हुए हैं वही अपने 200 साल पुराने वाले हैं, दे एक्सपेक्ट कि जी औरतें आपका आके बस आपके सामने बैठी रहेंगी, आपके खाने और वही करती रहेंगी। सॉरी, दैट्स नॉट हैपनिंग। आपको भी साथ हेल्प करनी है। और ये ज़माने वो नहीं है कि अब बस मर्द कमाएगा और औरत घर बैठेगी बच्चे पालेगी, ये वो है महंगे ज़माने हैं, इसमें आपको दोनों को मिल के करना है जो भी करना है। तो इट्स अ टीम, ठीक है। और उस टीम में से अगर एक भी, अब चाहे वो आदमी हो या वो औरत हो, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ आदमी ही जुल्म करता है, और औरतें भी करती होंगी, हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं रिलेशनशिप में, मर्द भी गलत हो सकता है, औरत भी हो सकती है, हर किस्म के लोग हैं। तो हम किसी को ये नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते, बट कोई भी गलत कर रहा है और अगर दूसरा पार्टनर कैन नॉट टेक इट एनी मोर, कि उनका बस हो गई है, उनका लिमिट रीच हो गई है और वो नहीं बर्दाश्त कर सकते और उन्होंने सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं। जब आपका दिल आपसे कहता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है और मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, दैट इज़ द टाइम फॉर डिवोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन चले, ये तो आपने बोल दिया एंड आई कम्प्लीटली अग्री कि अगर आपका एक रिलेशनशिप उस पॉइंट तक आ जाए कि आप अपने पार्टनर की शक्ल भी देखना, you don't want to see it, and that's how badly you want to run away from the relationship. I agree कि you have to step out, but फिर पॉइंट आती है इस सोसाइटी की। एक सिंगल लड़की, एक लड़की जिसकी शादी हुई हो और वो डिवोर्स लेना चाह रही हो, उसको 10,000 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि मैं इस घर से कदम निकालूंगी
मुझे मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, क्या मेरे चले वालिदैन तो एक्सेप्ट कर लेते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन कुछ लड़कियां जिनके पास वालिदैन नहीं होते तो उनके एक लिमिटेशन होती है कि मुझे अपने भाई के घर जाके नहीं रहना क्योंकि मुझे आगे भाभी की बातें सुननी पड़ेंगी। कुछ होती हैं फॉर्चुनेट जिनकी भाभी अच्छी निकल आती हैं, या फिर उनको ये होता है कि अगर मैं इस घर से निकलती हूँ तो दूसरे मर्द मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है इस सोसाइटी की रियलिटी। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा शेल्टर्स नहीं है। हमारे यहाँ औरतें अगर कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है वो कहीं भाग के नहीं जा सकती, वो कहीं जाके किसी शेल्टर में प्रोटेक्शन उन्हें नहीं मिलेगी, वो वहाँ पे एक टाइम लिमिट से ज़्यादा रह नहीं सकती। उनको पहली चीज़ तो उनको पता कैसे चलेगा शेल्टर कहाँ है। सो मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ तो हेल्पलाइन भी नहीं है। बाहर के मुल्कों में हेल्पलाइन होती है कि जी आप फ़ोन कर लें और फ़ौरन आपको हेल्प करने कोई ना कोई पहुंच जाएगा या आपको फ़ोन पे गाइड कर देंगे एंड आप कुछ ना कुछ उसके स्टेप्स ले सकते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। ऊपर से आपने जो कहा फैमिली प्रेशर्स और सोशल प्रेशर्स, कि सोशल प्रेशर्स में यही चीज़ कि जी आप नहीं आपने साथ रहना है रिगार्डलेस जो भी आपकी सिचुएशन है, उससे निकलना है। वो पता है एक लड़की को खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन अगर एक लड़की निकलना भी चाहती है ना एक रिलेशनशिप से तो लोग उसको वापस उधर धकेल देते हैं। मैं आपको बताऊं, इन माय सिचुएशन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन इवन एट दैट पॉइंट जब मैं उस बैड रिलेशनशिप में थी, मैं अपने पेरेंट्स को बताती नहीं थी। अगेन हम लोग की अपब्रिंगिंग होती है कि भाई जो भी है अब मियाँ बीवी के बीच में है और तीसरे बंदे को नहीं बता, बिकॉज वो बात और बढ़ जाएगी और जो भी है। सो मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था, ठीक। सो अब जब आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रहे हैं, दे आर ऑल्सो अनअवेयर कि कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सो उसमें फिर फाइनली ये हुआ था कि जब मेरी लिमिट हो गई थी, एंड थैंक गॉड मेरे भाई और वो जब देख रहे थे कि क्या सिचुएशन है कि इतनी आप प्रॉब्लम में मतलब आप हैं एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है टू डू एनीथिंग। आप समझते हैं कि आप हैं ही इसी काबिल, आपको इससे बेहतर तो कुछ मिल नहीं सकता, आप हैं ही इसी काबिल, आपको बस यही है जो है, और अगर आप निकलेंगे तो आपका ही नुकसान है, दूसरी साइड को तो कुछ नहीं होगा। So this is what is given to you. साइड जो होती है ना ये बेचारी औरत होती है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि मर्द के पास तो कमाने का भी जरिया है, उसका घर भी उसका अपना है, वो अपनी ही विल मूव, इट्स इजी फॉर अ मेल टू मूव ऑन। लेकिन औरत को फिर ये सोचना पड़ता है कि मुझे वापस अपने वालिदैन के घर जाना है, मुझे वापस उनके ऊपर मैं बोझ ना बन जाऊं, मैं अपनी लाइफ किस तरह कर सकती हूँ आगे। और स्पेशली जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त फिर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सो उसमें एक बहुत मुश्किल ये एक टॉपिक है, और हर एक की लिमिट एक फ़र्क होती है, हर एक की सिचुएशन फ़र्क होती है, इसलिए हम जनरलाइज करके नहीं कह सकते कि भी करें क्या। इट्स अ वेरी वो नो विन टाइप सिचुएशन। और शुरू में आई वुड से कि जी जब आप इस प्रोसेस से गुजरते भी हैं तो पहला 1 साल तो बहुत ही स्ट्रेसफुल गुजरता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बैक लाने में टाइम लगता है, आपको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट हो तब उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रही होती। सो जिन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं होती उनके लिए तो बेचारों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। दैट्स वाई एज अ सोसाइटी हम लोगों को ये ज्यादती करना बंद करनी चाहिए। वी नीड टू डू समथिंग फॉर दोज वुमेन जो एक्चुअली नीड हेल्प। जस्ट ट्रीट देम एज नॉर्मल पर्सन। आई थिंक जब इंसान, अगर मैं शादी में हूँ और मैं निकलना चाह रही हूँ, अगर मुझे लगे कि नहीं, इफ़ आई स्टेप आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, आई नो सोसाइटी मेरे ऊपर उंगलियां नहीं उठाएगी, तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट गर्ल टू। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब मेरा ये चक्कर चल रहा था 10 months आई वाज सेपरेटेड बिफोर आई फाइल्ड फॉर डिवोर्स, एंड दोज 10 months में से 8 months आई लिव्ड आउट ऑफ दिस कंट्री। आई डिडंट कम बैक। मैं वापस आना ही नहीं चाहती थी, बिकॉज आके लोग मैंने अपने वालिदैन को कहा, मैंने कहा मुझे पता है मुझे आना है, लेकिन मैं अभी लोगों की बातें नहीं सुन सकती, बिकॉज मैं अभी इमोशनली अभी आई वॉज वेरी वीक। सो मैंने कहा मैं अभी लोगों की बातें नहीं सुन सकती, मैं अभी वापस नहीं जा रही। तो उस पर मेरे अब्बू ने कहा तुम्हें कभी ना कभी तो आना पड़ेगा ना वापस। मैंने कहा जब रेडी हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। एंड देन आई डिड। और व्हेन आई केम बैक, और उसके बाद लोग आए, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। इट वाज फ्रैंकली लाइक क्यों, I am happy now because you had come out very strong by then. हाँ, by that time I had got myself a little back and I knew कि अच्छा मुझे करनी है। But मैं वो जो step होता है ना, that one step, that bridge of actually filing, मैं सोचें 10 महीने की separation के बाद भी मैं फाइल नहीं कर रही थी। मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी एंड वो एक होता है कि अच्छा मे बी अभी ठीक हो, मे बी अभी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, you know, but eventually it was like अच्छा enough,
लेट्स जस्ट चलिए कुछ रिलेशनशिप में होता है कि जहाँ पे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर एक औरत को सोचना पड़ता है कि नहीं, फिर एक्चुअली नॉट इवन औरत, मर्द को भी सोचना पड़ता है कि अगर मैं या मेरी बीवी या मैं या मेरा मियाँ जो अलग हो जाए तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होंगे उस वक्त बच्चे होंगे, तो उस सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए? देखें, अगर आप साथ रहेंगे तो और आपकी बैड रिलेशनशिप इज नॉट गुड इनफ और वो बच्चों को नज़र आ रहा है क्या है, तो वो बच्चे आर गोइंग टू ग्रो अप विद अदर इश्यूज, ठीक है। सो बेहतर यही है कि जी आप सेपरेट हो जाएं। बच्चों की जो भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, यूजुअली तो अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि बच्चों के मामले में कि अवॉइड करें कोर्ट्स जाना, बिकॉज वो चीज़ जो है वो उसके और बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बाहर हो सकती है कि जी जॉइंट कस्टडी करनी है, फाइनेंसेस का क्या होगा, स्कूलिंग का क्या होगा, कौन कितना कहाँ पे रहेगा, वो सब चीज़ें जनरल चीज़ें जो हर कपल को अगर बच्चे हैं म्यूचुअली डिसाइड करनी चाहिए। उसमें मैं एक चीज़ और कहूँगी कि और लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे यहाँ कल्चर में आपके इमीडिएट फैमिली, अगर हस्बैंड और वाइफ की ये बात है, अगर वो लोग ये बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दोनों की साइड से और सेंसिबल बंदे को साथ होना चाहिए। वहाँ पे चचा मामू हर एक आ जाता है और हर एक अपनी इनपुट देना शुरू हो जाता है, विच इज रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए। So the case should be between the husband and the wife and their immediate family, whoever they are comfortable with, बस उनके साथ, अदरवाइज वन ऑन वन या एट द मोस्ट एक आध और पर। And it's better कि वो जरा एजुकेटेड और सिविलाइज्ड मैनर में वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो हमारे होते हैं लड़ाई झगड़े, नहीं हर चीज को पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इनके घर में कुछ हुआ है। एग्जैक्टली नहीं ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। वो जंगली तरीका है, दैट्स नॉट द वे। आप नॉर्मल सिविलाइज्ड आराम से भी बैठ के बात हो सकती है और बड़ी क्लियरली हो सकती है। और अगर आप लोग वही वाली बात है कि बिल्कुल बात नहीं कर सकते, आप लोग बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे और बात नहीं करना चाह रहे, इतना इमोशनल डैमेज हो चुका है, फिर अपने एल्डर्स को बिठाएं, अपने पेरेंट्स को बिठाएं, वो आपस में बात करें। अगर आपने फिर लॉयर्स हायर करने हैं तो वो लॉयर्स के थ्रू करें। इज इट करेक्ट फॉर मी टू से अगर एक रिलेशनशिप में से आपका रिस्पेक्ट फैक्टर खत्म हो जाए, दैट्स द टाइम व्हेन यू डिसाइड कि वी नीड टू मूव ऑन? रिस्पेक्ट इज वन ऑफ द थिंग्स। रिमेंबर, हमारी सोसाइटी में आधे टाइम तो रिस्पेक्ट होती नहीं है। कौन सी रिस्पेक्ट, ठीक है। सो रिस्पेक्ट जहाँ पे होती है वो एक फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन रिस्पेक्ट के अलावा भी है चीज़ कि जी एक आदमी की ड्यूटी है, फॉर एग्जांपल कि वो अपनी अगर बीवी लेके आ रहा है तो उस बीवी को सपोर्ट करना भी उसका काम है, ठीक है। इफ़ ही कैन नॉट अफोर्ड इट, तो ये चीज़ उनको पहले पता होनी चाहिए थी। और फिर लाइक आई सेड, वो टीम है, वो इकट्ठे अर्न करें, एक कमाएं, दोनों खाएं, दोनों जो मर्जी करना है, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। मगर अगेन हमारे यहाँ पे खातून को घर में रखना है। अब तो खैर चले ठीक है, थोड़ा हम खुल रहे हैं हम लोग के दिमाग, लेकिन मगर ऐसी भी बहुत सी क्लास है, ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जहाँ पे अभी भी ये नहीं है। एग्जैक्टली। सो द बॉटम लाइन इज कि आपकी डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन रिस्पेक्ट इज़ अ मेजर फैक्टर, लेकिन आप हर एक का फ़र्क होता है। हर एक का लाइक मेरे लिए बेरेबल क्या चीज़ है, मेरे लिए क्या चीज़ है कि जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब कुछ लोग होते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर वो वर्बली अब्यूज़ कर रहे हैं या आपको मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, तो उसमें अगर वो आपके ख़ानदान को गाली गलोच दे रहे हैं, आपको मगर हाथ नहीं लगा रहे हैं, गाली गलोच आपके ख़ानदान को दे रहे हैं, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे वो बात? हाथ तो नहीं लगाया ना, मारा तो नहीं है। सो ये भी एक है कि जी हमने हाथ तो नहीं उठाया। सो जब हम अब्यूज़ की बात करते हैं तो लोग मेंटल अब्यूज़ को समझते, रिकग्नाइज नहीं करते, वो सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ की बात करते हैं, ठीक। सो मेंटल अब्यूज़ भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक। सो आई गेस टू रैप दिस टॉपिक अप, एक हर किसी के रिलेशनशिप में एक लिमिट है, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाए कुछ चीज़ें जो इंसिडेंट्स होते हैं, दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू रियलाइज कि लेट्स मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंड आई थिंक सोसाइटी की परवाह मत करें, क्योंकि सोसाइटी जो है वो बातें ही करती है, वो तो रिगार्डलेस बातें करती है। आप और जैसे अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ, तो वो मैं सफ़र कर रही हूँ, वो सोसाइटी सफ़र नहीं कर रही है। सो आई गेस लेट पुट द सोसाइटी असाइड। आप खुद देखें कि आपके लिए वो रिलेशनशिप की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहती हैं, और अगर नहीं रहना चाहती हैं सो प्लीज़ डोंट टेक टाइम, क्योंकि उसमें आप अपने आप को भी डैमेज करिए, आप दूसरे बंदे को भी डैमेज करिए। एंड ऑन दिस नोट प्लीज़ अपने फीडबैक और कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं जो हमारे साथ हम डिस्कस करें इस शो में, प्लीज़ शेयर इट विद अस। हमारी ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे है। एंड टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।